देखिए, आज जो आप लोगों के लिए नया टेंस लेकर के आए हैं वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, धन, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, गया था, ये भी होता है। और इसकी सहायक क्रिया हैड है। और इस टेंस में जो वर्ब की अवस्था लगती है वह तीसरी अवस्था लगती है। ठीक है, जैसे हम कुछ वाक्य लिखे हैं, वह खाना खा चुका था, वह वे पत्र लिख चुके थे। देखिए, इस वाक्य के अंत में आपके चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चाहे प्रेजेंट में परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंस जो परफेक्ट हैं वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है। क्योंकि आज जो टॉपिक है आपका वह पास्ट परफेक्ट का है। तो यहाँ पर इसकी पहचान हमने लिखा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आया था, ये शब्द आदि हैं। ठीक है, इसके बाद हम अनुवाद में चलते हैं। अनुवाद में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। अनुवाद का जैसे अन्य टेंसों में जो नियम रहा है वही इसमें भी होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की जो अवस्था होती है वैसे ही। तो अफर्मेटिव देखिए, वे गाना गा चुके थे। अब इसका अनुवाद हम करते हैं। अनुवाद का नियम आप देख लीजिए, जो इसका वर्सन मेथड है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड है, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था रहेगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ईटी जो भी बचेगा उसको लिखना है। इसी पर आपको मॉड कर देना है, इसी पर आपको डाल देना है। तो आपको सबसे पहले देखना है करता आपको वहां पर मिला वे वाक्य में चुके थे है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि टेंस पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखते हैं, सब्जेक्ट आपको मिला दे। अब इसकी जो सहायक क्रिया है वह क्या है, हेड है। तो हेड लगा दीजिए। वर्ब की तीसरी अवस्था, सिंग आपकी पहली अवस्था है, ये आपकी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था सैंग हो जाएगा, तीसरी अवस्था हो गई। और यस यू एन जी, ये आपको आपकी तीसरी अवस्था हो गई। तो सिंग सैंग संग हो जाएगा यहाँ पर, संग सॉन्ग। यह आपका अनुवाद हो गया। ये तो बहुत सरल है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट सही तरीके से मालूम है तो पास्ट परफेक्ट भी आप सही तरीके से कर लेंगे। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो सहायक क्रिया थी वह है या हैड थी, लेकिन यहाँ पर हैड हो गई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अर्थात दो वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाया जाता है, जिसमें पहले या बाद में ऐसे शब्द रहते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले एक वाक्य लिख देते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। जैसे राम के जाने से पहले राधा खाना खा चुकी थी। अब देखिए, राम के जाने से पहले राधा खाना खा चुकी। अब देखिए, इससे यहां से यहां तक आपका पूरा वाक्य है। एक उपवाक्य आपका यह रहा और एक उपवाक्य ये रहा। एक उपवाक्य का कार्य पहले समाप्त हो रहा है और एक उपवाक्य का कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो जिस उपवाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसका हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जिसका बाद में समाप्त होगा उसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पहले लिखा है, पहले के लिए हम लिखते हैं क्या, बिफोर
और बाद के लिए आफ्टर। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना, पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर। अब यहाँ पर हमने बताया कि जिस उपवाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की सही अवस्था। और जिस उपवाक्य का कार्य बाद में समाप्त होगा उसका हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का क्या नियम है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि लिखते हैं। ठीक है, तो पहले है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट TERFECT प्लस बिफोर, उसके बाद फिर पास्ट INDEFINIT। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है और पास्ट परफेक्ट अभी हमने लिखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था ETC। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ उपवाक्य का कार्य पहले समाप्त हो रहा है। राम के जाने से पहले, यानी राम के जाने से पहले राधा खाना खा चुकी थी। अब पहले राम गया फिर राधा खाना खाई, तो इसमें स्पष्ट हुआ कि राधा खाना पहले खाई, तब जो है राम को जहाँ पर जाना था राम वहां पर गया। राम के जाने से पहले राधा खाना खा चुकी थी, तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो राधा खाना खा चुकी थी, तो यहां हो जाएगा राधा हैड EATEN फूड। अब आपको लगाना है बिफोर, बिफोर क्या है? राम वेंट। ये ठीक, राधा है ईटन फूड बिफोर राम वेंट। राधा खाना खा चुकी थी राम के जाने से पहले। यहाँ पर हिंदी लिखा है। अगर पहले है तो ये स्ट्रक्चर आपको चलेगी, यही चलना है। पहले है, अगर वाक्य में आपके पहले है ये स्ट्रक्चर होगा, बाद में होता तो इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं, इसको आपने देखा होगा। रहीम के आने के बाद करीम गाना गाया। अब यहां पर देखिए बाद में आ गया। ठीक, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी पास्ट INDEFINIT प्लस AFTER आफ्टर पास्ट PERFECT। ये रहा। अगर बाद में है तो ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रहीम के आने के बाद करीम गाना गाया, तो क्या हो जाएगा? करीम सिंह का हो जाएगा sang a song after रहीम had come। ये रहा। इस तरह देखिए, हम एक बार इसको मिटा करके फिर कर देंगे, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। ये तो आपको जानना है कि जिसको वाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसका हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे,
और जिस उपवाक्य का कार्य बाद में समाप्त होगा उसका हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। पास्ट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट प्लस AF आफ्टर प्लस पास्ट PERFECT। दूसरा है पास्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट INDEFINIT। अगर बाद में है तो यह चलेगा और पहले है तो ये नियम चलेगा। ठीक, ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। अगर आपके वाक्य में पहले है तो ये आपको नियम लगाना है, बाद में है तो ये नियम लगाना है। ठीक, इसके बाद आप निगेटिव जाते हो। निगेटिव में जहां पे नॉट रहेगा वहां पे नॉट लगाना है। ठीक, हैड नॉट या डिड नॉट, जब डिड नॉट लगाएं तो वर्ब की पहली अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में भी वही है। अगर इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो वहां पर वर्ब की पहली अवस्था हो जाएगी और पास्ट परफेक्ट में जैसा है वैसे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम अफर्मेटिव का ये सिस्टम था आपका। ये रहा। अगर वाक्य में आपके पहले ही है तो उसके लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपके वाक्य में पहले ही है तो हम उसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में देखिए, ध्यान आपको यही देना है कि कहाँ हमको पहले लगाना है और कहाँ बाद में लगाना है। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट पहले, बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट पहले। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा बदल चुका था। धोबी के आने से पहले वह कपड़ा बदल चुका था। वह कपड़ा नहीं बदल चुका था। कपड़ा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, नहीं बदल चुका था। यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा NEGATIV, निगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका नहीं शब्द आ गया। करिए तो ही हैड नॉट CHANGED चेंज, CLOTH क्लॉथ, BEFOR बिफोर, the WASHER वाशरमैन, कम का हो जाएगा केम। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि निगेटिव था इसलिए यहाँ पर हैड नॉट हो गया। ठीक है, कुछ और ठीक है। वैसे ही इंट्रोगेटिव में रहेगा। अगर इसमें मान लें हम दूसरे में भी लगा देते हैं, दूसरे वाक्य में भी आपका, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे रामू के आने
के बाद वह गाना गाया। ठीक, रामू के आने के बाद वह गाना नहीं गाया, वह गाना नहीं गाया। ठीक, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, नहीं आ गया पास्ट इंडेफिनिट वाले में, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग आफ्टर रामू हैड कम। अब यहां पर देखिए, जो बाद में उपवाक्य समाप्त हो रहा है, जो उपवाक्य आपका बाद में समाप्त हो रहा है उसमें नाट जा रहा है, अर्थात जो बाद में समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का नियम यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आफ्टर आ गया, इसका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का नियम है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था। ठीक, यह इसका नियम है। इसी तरीके से आपके जो भी वाक्य होंगे वैसे चलेगा। इंट्रोगेटिव में भी यही नियम है, जहां पर रहेगा, अगर पहले रहेगा तो उसका हम सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, बीच में रहेगा तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग एक्सरसाइज, जितने आप एक्सरसाइज करेंगे, आप किताब ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए और किसी भी बुक के माध्यम से आप करिए और आपको बहुत ही सुलभ होगा। तो जितना ही आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अनुवाद सही तरीके से होगा। मीनिंग आप बराबर तैयार करिए और ग्रामर का जो नियम है, अनुवाद करने का जो नियम है, जो एक टेंस में वही सब टेंसों में है। ये थोड़ा है कि हर टेंस में अलग अलग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर वही चलेगी। जो वर्सन मेथड अनुवाद का जो नियम है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दार्थ, यह हर टेंस का है। बदलती है तो केवल सहायक क्रियाएं और वर्ब की अवस्थाएं, बाकी सब एक सा रहता है। ठीक है, तो आप लोग अनुवाद करिए और अभ्यास करिए, जिससे आप बहुत पारंगत हो। थैंक यू।